Hello friends, welcome back to my YouTube channel. And today we are going to discuss about the concept circle. तो सर्कल के बारे में जानने से पहले सर्कल की थ्योरम्स को पढ़ने से पहले हम जो ट्राइंगल रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो फिर पूरा जो सर्कल की थ्योरम है वो उसी जो है उसकी ट्राइंगल की बेसिक पे ही निर्भर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ट्राइंगल देख लेते हैं। ट्राइंगल में एक तो होती है कॉन्ग्रुएंसी, एक होती है सिमिलैरिटी। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी। तो कॉन्ग्रुएंसी, जैसे सपोज करो दो ट्राइंगल्स हैं अपने पास, एक तो अपने ये ट्राइंगल बना दिया और एक अपने ये ट्राइंगल बना दिया। ठीक है, जैसे इसको नाम दे देते हैं ए। ठीक है, इसको नाम दे दिया बी और इसको नाम दे दिया सी। ठीक है, और इसको पी, इसको क्यू और इसको आर। ठीक है, तो इसको R। ठीक है? तो जैसे अब पहला रूल होता है इसमें कि कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है कि दो त्रिभुज देखने में, जैसे कि कॉन्ग्रुएंसी का अभी मतलब ये समझो कि कोई एक त्रिभुज लेते हैं। तो यदि वो त्रिभुज किसी दूसरे त्रिभुज पर रखा जाए और वो, यदि अपन ऐसे फ्रंट से देखें तो पिछले जो आगे वाला त्रिभुज है वो पीछे वाले त्रिभुज को कवर कर ले। ठीक है, अभी बेसिक ये है, फिर बाद में हमें आगे बढ़ते जाएंगे तो तुम्हें अंदर समझा दूंगा इस चीज के लिए। ठीक है, तो सपोज करो कि पहला रूल है कि एस एस एस। ठीक है, एस एस एस। अब जैसे इसमें नाम से ही लग रहा है एस 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 का मतलब साइड साइड साइड। तो साइड 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 ट्राइंगल का रूल क्या कहता है कि जैसे सपोज करो कि ए बी की, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, और ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो इसमें देखो कि तीनों भुजाएं समान है। तीनों भुजाएं समान है ना, ये वाला, ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो यानी कि ये त्रिभुज क्या होंगे, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। यानी कि ए बी सी कॉन्ग्रुएंट त्रिभुज पी क्यू है। ठीक, डन। अब इसी को आगे बढ़ाएं हम तो देखेंगे कि जैसे कि त्रिभुज ए बी सी इज इक्वल्स टू कॉन्ग्रुएंट किसके हो गया, पी क्यू आर के। ठीक है, तो इसमें ए बी, यहाँ से अपन कंक्लूड क्या करेंगे, ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर एंड पी सी इज इक्वल्स टू ए सी इज इक्वल्स टू पी आर। ठीक है, अब इस चीज को आगे बढ़ाएंगे तो पहले हम देखेंगे कि जैसे मान लो सपोज करो ये दोनों त्रिभुज हैं और त्रिभुज की ये दोनों भुजाएं समान है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स कंसीडर अनदर केस। दूसरा रूल आता है एस ए एस। ठीक है, एस ए एस। तो एस ए एस क्या कहता है कि पहले तो त्रिभुज की कौन सी लेनी है, दो भुजाएं लेनी है और उनके बीच में कौन आ रहा है, क्या आ रहा है, बीच में कौन आ रहा है। तो यानी कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं लेनी है और उनके बीच का कौन लेना है। तो सपोज करो कि पहले हमने यही वाला त्रिभुज ले लेते हैं, ए बी सी और पी क्यू आर। और उनमें हमने ये भुजा मान ली कि ये कौन सी ए बी और ये जो ए सी है तो वो क्या है, इक्वल है। मतलब ए बी इज इक्वल्स टू ए एंड ए सी इज इक्वल्स टू सी। एंड पी क्यू आर में मान लेते हैं कि पी क्यू इज इक्वल्स टू ए एंड पी आर इज इक्वल्स टू सी। एंड इनके बीच का ये कोण इज इक्वल्स टू बराबर है। ठीक है, ये कोण थीटा है तो ये कोण थीटा है। ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या होंगे, क्या होंगे, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यानी कि एस एस का रूल क्या कहता है कि किसी त्रिभुज, किसी किन्हीं दो त्रिभुज या तीन त्रिभुज जितने भी होंगे, तो उनमें किसी त्रिभुज का दो भुजाएं और उनके बीच का कोण, दो भुजाओं के बीच का कोण अन्य त्रिभुज के दो भुजाओं और बीच के कोण के बराबर होगा तो वो त्रिभुज एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, तो यानी कि इंग्लिश में क्या बोलेंगे, व्हेन द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एंड द एंगल बिटवीन देम will be equal to the sides, two sides of the triangle and angle between them, uh, then we can say कि the both triangle will be congruent to each other। ठीक है, तो अब इसमें एक, जैसे आप सपोज करो कि किसी किसी के मन में आ रहा होगा कि सपोज करो ये हमने ट्राइंगल बना लिया ए बी सी एंड ये कोई त्रिभुज बना लिया। ठीक है, यही वाला त्रिभुज है ए बी सी और पी क्यू आर। ठीक है, ए बी सी और पी क्यू। ठीक है,
अब इस त्रिभुज में कंडीशन ये दे रहे हैं कि पहले सपोज करो कि ये वाला और ये वाला ये वाला और ये वाला भुज बराबर है, और ये वाली और ये वाली क्या बराबर है, साइड बराबर। ठीक है। तो सपोज करो कि जब ये दोनों बराबर हैं तो हमें कौन सा एंगल लेना पड़ेगा। थोड़ा वीडियो को पॉज करके रोकेंगे तो पहले तो मैं खुद से सोचना है कि इसके बीच में एंगल कौन से बराबर होंगे कि जिससे ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएं। तो सपोज करो कि हमने ये वाला ट्राइंगल ले लिया, ये वाला एंगल ले लिया इसमें। जब ये वाला एंगल लेंगे तो यहाँ पे यदि ये वाला एंगल ले लिया तो क्या ये दोनों त्रिभुज क्या ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। तो थोड़ा सोचो और फिर से आंसर दो। तो इसका आंसर होगा ना। ठीक है, क्यों? हमें क्या करना था कि ये रूल क्या है, एस ए एस। ठीक है, किसी भी त्रिभुज की दो भुजा और उसके बीच का कोण, यानी कि जब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा ले रहे हैं, ये ए बी और बी सी, तो इनके बीच का कोण ये कौन सा है, ए बी सी। ए बी सी। तो ये वाला कोण जब ये वाले पी क्यू आर के बराबर होगा तब ये दोनों त्रिभुज समांतर होंगे। ठीक है। बहुत से बच्चों में ये बहुत सारी वो रहती है कि कोई सा भी त्रिभुज दिया हुआ हो, कोई सा भी एंगल दिया हुआ हो तो वो दूसरे के कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं, बट ऐसा होता है नहीं। ठीक है। अब तो एस 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 और एस एस हमने पढ़ लिए हैं। अब इसके बाद एक रूल और आता है, आर एच एस। ठीक है, आर एच एस। तो आर एच एस का मतलब क्या है कि ये राइट एंगल साइड के लिए है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड। ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये सपोज करो कि हमने दो राइट एंगल ट्राइंगल बना लिए। तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल जब दो राइट एंगल ट्राइंगल दिए होंगे तो वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे यदि उनमें हाइपोटेनियस की सामने वाली भुजाएं एक दूसरे के क्या होंगी, बराबर होंगी। यानी कि ये इज इक्वल्स टू ये होगा। ठीक है। और ये इज इक्वल्स टू ये होगा, बी ये सी इज इक्वल्स टू सी। तो ये एक दूसरे के क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब समझ आ गया। तो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब ये है कि हमें या तो तीनों साइड दिया हुआ हो तो वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे, या फिर दोनों साइड दी हुई हो और उनकी एक की भुजा दी हुई हो तो क्या होंगे, वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। या फिर आरएचएस रूल क्या कहता है कि किन्हीं एक भुजा और हाइपोटेनस यदि बराबर होगा तो वो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हम आगे बढ़े। अब सपोज करो कि किसी किसी के मन में ये आ रहा होगा कि भाई कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये है कि भाई भुजाएं बराबर होंगी। तो हमें भुजाओं के बराबर करने का हमने सबसे पहले स्टेटमेंट दिया था कि एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज को कवर कर लेना चाहिए। ठीक है। तो हम अभी इसके डाउट को क्लियर कर देंगे। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड रुको। हम्म। हम्म, ठीक है, रुको। अब सपोज करो कि हम दो ट्राइंगल ले रहे हैं, पहले हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं उसी चीज का कि जो मैंने शुरू में बोली थी कि भाई एक दूसरे के त्रिभुज को ढक लेना चाहिए। तो ऐसा क्यों होना चाहिए कि एक दूसरे के। तो सपोज करो कि ये हमने एक ट्राइंगल ले लिया। ठीक है। और ये दूसरा ट्राइंगल ले लिया। इसमें तीनों भुजाएं बराबर कर दी हमने। इसमें तीनों भुजाएं बराबर कर दी या फिर दो भुजाएं बराबर कर दी, कोई सी भी दो साइड्स बराबर कर लो, ये वाली और ये वाली। ठीक है, बराबर कर दी। और इनके बीच का कोण ये ले लिया, सपोज करो ये वाला कोण ये ले लिया और ये वाला कोण ये। ये दोनों कोण क्या है, इक्वल है। ठीक है। अब सपोज करो कि इनकी भुजाएं तो लिए हमने दो सेमी। ठीक है। इनकी भुजाएं तो हमने दो सेमी ली है, इसकी भुजा हमने तीन सेमी ले ली। तो हम जैसे ये सेम कोण है तो ये सेम कोण हम कब कब बना सकते हैं, सेम कोण तो हम चाहे कितनी भी लंबी भुजा लेंगे तो भी सेम कोण बन सकता है ना। सपोज करो कि ये हमने तीन सेमी ले ली और ये हमने कुछ ये वाली भुजा इसके ऊपर कुछ ऐसी रखी है कि 70 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है। तो हम टू सेमी के ऊपर कोई हम तो और भुजा भी ले सकते हैं, कोई दो सेमी ले लें, एक सेमी ले लें, तीन सेमी ले लें, कुछ भी ले लें। ये तो पॉसिबल, तो 70 ये पॉसिबल है ना, 70 डिग्री तो भाई उसी उस पे रख देंगे आप इंक्लाइनेशन पे तो 70 डिग्री का कौन आ जाएगा। ठीक है। तो इसी प्रकार से जैसे ये ये मान लो सपोज करो ये 70, ये भी 80 डिग्री है। तो ये 80 डिग्री तो कहीं भी बन सकता है, यानी कि दो भुजाएं हम एक एक को ऐसे रख सकते हैं तो भी ये बन सकता है। जैसे सपोज करो कि कोई त्रिभुज हमने तीन चार पांच ले लिया। ठीक है। तो तीन चार पांच क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। सपोज करो ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल लेके चलता हूँ।
तो ये वाला 3 4 5 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। तो 3 4 5 पे क्या पॉसिबल है? 3 4 5 पे ये जब एंगल क्या बन रहा है, ये 90 डिग्री बन रहा है। और सपोज करो कि यही एंगल हम ये वाला ले रहे हैं कि जैसे 5 12 और 13 ले लिया हमने। 5 12 और 13 ले लिया। तो 5 12 और 13 क्या है? 5 12 और 13। ठीक है, ले लिया हमने। तो 5 12 और 13 का क्या है कि अब ये यहाँ पे 90 डिग्री का कौन बन रहा है? 3 4 के बीच में, और यहाँ पे 5 12 के बीच में बन रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि ए एस होता है। कई के मन में आ रहा होगा कि ए एस क्यों पॉसिबल नहीं है? तो ए एस इस वजह से पॉसिबल नहीं है कि दो कोण तो कहीं बराबर ले सकते हैं हम। जैसे 5 12 13 के बीच में हम 90 डिग्री का ले रहे हैं, तो 3 4 5 के बीच में ये 90 डिग्री का बन गया। तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी की जो बेसिक है ना, बेसिक, कि एक दूसरा त्रिभुज, जैसे सपोज करो ये वाला एक त्रिभुज है, तो दूसरा वाला त्रिभुज ऐसे ढक लेना चाहिए सामने से। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। अब जैसे सपोज करो कि ये वाला, एक सेकंड रुको यार, मेरे से क्यों नहीं हो रहा है ये वाला सिस्टम। 1 सेकंड प्लीज। ठीक है। इरेज कर लो। ठीक है, सपोज कर लो मैंने बता दिया तुम्हें कि एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जैसे ये वाला त्रिभुज है। ठीक है, और हमने एक त्रिभुज ये छोटा सा बना लिया, बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल छोटा। और हम कह रहे हैं ये वाला कोण है 50 डिग्री। ठीक है, और ये वाला कोण है कितना? 80 डिग्री। और मान लो जब ये 50 और 80 मान लिए हमने, ये 50 और 80 मान लेंगे इनको। तो और मान लो सपोज करो कि ये भुजाई हमने कितनी मान रखी है, इसकी 3 सेमी मान रखी है। और इसमें भी ये तीन, इसमें ये कुछ और है। ठीक है, तो एक चीज बताओ कि 3 सेमी पे एक तो बहुत बड़ा त्रिभुज हो गया वो, और एक तो हम छोटी सी साइड ले रहे हैं और उस पे बना रहे हैं बहुत बड़े बड़े त्रिभुज, जैसे कि 70 डिग्री का एंगल और 50 डिग्री का एंगल। तो क्या एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज को कवर कर पाएगा क्या? एक तो बहुत बड़ा हो गया, एक छोटा हो गया। घर पे प्रैक्टिकल करके देख सकते हो कि आगे से यदि देखोगे तो भाई पीछे वाला त्रिभुज तो दिखेगा, छोटा वाला या बड़ा वाला जो भी है वो दिखेगा ना। तो ये कॉन्ग्रुएंसी की बेसिक यहाँ पे अप्लाई ही नहीं होगी, जैसे ए एस रूल में, तो ए एस रूल कहाँ से हो जाएगा? ठीक है, तो इस वजह से ए एस रूल नहीं होता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसमें आगे चल के कॉन्ग्रुएंसी आती है, कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए सपोज करो, नोट्स यदि किसी को बनाने हो तो बना लेना, वरना यही जो यहाँ पे लिख रहा हूँ वो सब गूगल फॉर्म में डाल के आपको लिंक प्रोवाइड कर दी। तो यहाँ पे सपोज करो कि ये वाला। ठीक है, तो यहाँ से अब दूसरा हम स्टार्ट करते हैं, सिमिलैरिटी। तो सिमिलैरिटी से हम स्टार्ट करते हैं, तो सिमिलैरिटी में क्या होगा कि जैसे, हाँ, सिमिलैरिटी में क्या होगा कि कोई भी दो त्रिभुज दिए हुए होंगे, तो ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी के लिए क्या शर्त थी कि या तो तीनों साइड बराबर होनी चाहिए, दो साइड या फिर बीच का एंगल बराबर होनी चाहिए, और आर एच एस की प्रॉपर्टी, जिसमें राइट एंगल साइड के जो लंब या फिर आधार या परपेंडिकुलर या फिर बेस और हाइपोटेनस तो सेम हो गए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जैसे मान लो सिमिलैरिटी ये है, तो सिमिलैरिटी में क्या होता है कि किसी भी दो, किन्हीं भी दो एंगल, जैसे सपोज करो कि पहला हमने ले लिया ए, तो सिमिलैरिटी का मीन क्या होता है कि दिखने में सिमिलर होने चाहिए। मतलब दिखने में सिमिलर का मतलब ये है कि उनके बीच के जो एंगल्स है ना वो सेम होने चाहिए। जैसे मान लो सपोज करो कि ये 60 डिग्री ले लिया, जैसे मान लो ये ए ले लिया और ये बी ले लिया, बी ले लिया। ठीक है, और ये वाला त्रिभुज भी क्या ले लिया हमने, ए ले लिया और ये वाला बी ले लिया। ठीक है, यहाँ लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, इस वजह से मैं लैपटॉप से क्लास बना रहा हूँ ना। तो ए और बी। तो एक चीज बताओ, जब हमने ए मान रखा है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो जब ये 180 डिग्री होगा तो दोनों त्रिभुजों में तीसरे एंगल का मान क्या होगा, तीसरे एंगल की वैल्यू क्या होगी? तीसरे एंगल की वैल्यू तो 180 डिग्री माइनस ए माइनस बी होगी। समझ रहे हो? तीसरे एंगल में तीसरे एंगल की वैल्यू क्या होगी? 180 डिग्री माइनस ए प्लस बी, यानी कि 180 डिग्री माइनस ए माइनस बी। ठीक है, तो अपन को यदि दो एंगल्स समान दिए हुए होंगे, तो तीसरी भुजा तो तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिकली समान होगा।
तीसरा तो ऑटोमेटिकली वो होगा। ठीक है, तो इसे ए ए का रूल या फिर ए का रूल बोल। ठीक है, सिमिलैरिटी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रूल यही है कि हमें जो ए दिया हुआ है, तो यदि दो एंगल दिए हुए हों और वो समान हों तो वो दोनों के क्या होंगे, सिमिलर होंगे एक दूसरे के। ठीक है, तो सिमिलैरिटी के लिए बेसिक क्या हो गया कि दो एंगल बराबर होने चाहिए कोई भी। ठीक है, अब सबसे बेसिक कंडीशन क्या है कि जैसे जो सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं, तो उसमें सिंगल, जैसे सपोज करो कि सिमिलर ट्रायंगल्स में ये वाली भुजा दे रखी है ए और ये वाली भुजा दे रखी है ए। ठीक है, ये वाली भुजा दे रखी है बी। ठीक है, तो जो इनके, जैसे जो इनकी भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है ना, वो अपन को साइड्स का रेशियो दिया हुआ है, तो साइड्स का रेशियो क्या है, ए और बी। तो इनके जो एरियाज का रेशियो होगा, साइड रेशियो, ये तो क्या है अपन के पास, साइड रेशियो है, साइड रेशियो। तो अपन के पास जो एरिया का रेशियो होगा ना, वो कितना होगा अपने पास, ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। ठीक है, यानी कि जिस रेशियो में साइड का डिवीजन होता है ना, उसी रेशियो में क्या होता है कि ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। इसको अच्छे से समझने के लिए पहले थेल्स थ्योरम या फिर सिमिलैरिटी से रिलेटेड एक थेल्स थ्योरम है, तो उसको पढ़ लेना पहले। ठीक है, तो पहले इसको पढ़ेंगे तो ए अपॉन में बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। और जो सारी की सारी जो वो होंगी ना, जैसे सपोज करो कि मैं एक चीज बताता हूँ कि जैसे ए को मान लिया मैंने 8 और बी को मान लिया 9, तो इनकी जब ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं तो 8 और 9 का रेशियो है, तो इनका एरिया का रेशियो कितना हो जाएगा, 64:81, 64:81। ठीक है, अब इनमें जो उसकी हाइट का रेशियो है, तो हाइट का रेशियो भी क्या रहेगा, भुजाओं के रेशियो के बराबर। हाइट का रेशियो भी भुजाओं के रेशियो के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि साइड रेशियो इज इक्वल्स टू हाइट रेशियो। एक 1 सेकंड प्लीज। तो हम मैं क्या कह रहा था कि यहाँ पे ये जो हाइट के रेशियो है, तो वो भी इक्वल होगा ना, हाइट का रेशियो वो भी इक्वल हो जाएगा यहाँ से, जैसे कि H1 इज इक्वल्स टू H2। ठीक है, तो ये सिमिलर ट्राइंगल्स में यही है कि जो सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे उनकी भुजाओं का रेशियो बराबर सबका रेशियो। अब यही इनकी मीडियंस का रेशियो होगा, यही इनके एल्टीट्यूड्स का रेशियो होगा, यही इनके सारी चीज मतलब यहीं से डिवाइड हो जाएंगी। जैसे सपोज करो कि मैंने आपको बता भी दिया है कि जैसे मान लो इसका 8 है, इसका 9 है। अब यहाँ पे सबसे बेसिक चीज क्या आती है कि यहाँ से आगे बढ़ते हैं ना, तो सबसे ज्यादा बेसिक चीज आती है, जैसे सपोज करो कि ये एरिया दे रखा है, जैसे यहाँ पे ये दोनों ट्राइंगल्स दे रखे और ये ट्राइंगल्स एक दूसरे के क्या हैं, सिमिलर हैं। तो सिमिलैरिटी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, समरूप, हिंदी में क्या बोलते हैं, समरूपता। और जैसे ये मान लो इनके दोनों बीच के, ये क्या है, इनके दोनों क्या है, इनके मिड पॉइंट्स हैं, जैसे डी और ई, एक दूसरे के क्या है ये मिड पॉइंट थ्योरम तुमने पढ़ी है हुई हो, तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि अब किसी दो भुजाओं के मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो वो तीसरी भुजा के समानांतर और उसकी आधी होती है। ठीक है, तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा मान लो सपोज करो कि ये इस कोण में इसके इक्वल है और ये इस कोण में इसके इक्वल है, बट ये दोनों क्या है कि त्रिभुज समरूप है। ठीक है, और इसकी भुजा मान लो 3 है, इसकी भुजा 4 है। ठीक है, तो ये जो अपन, जैसे मान लो सपोज करो कि ये वाला ट्राइंगल अभी के लिए भूल जाओ। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल अभी के लिए भूल जाओ। ठीक है, तो ये वाले ट्राइंगल में यदि देखें तो 3:4 है। अब यदि छोटे वाला जो ट्राइंगल है, अपन कुछ भी नाम, छोटा वाला ट्राइंगल है जैसे ए डी ई, और जैसे इसको नाम देते हैं अपन ABC। ठीक है, तो छोटा वाला ट्राइंगल की भुजा कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक है, अब तुम्हें ये कैसे पता चलेगा कि भाई ये दोनों बराबर है या नहीं है, तो मैं बता रहा हूँ कि मिड पॉइंट थ्योरम है तो वो इक्वल है। यानी कि सपोज करो कि ये एंगल तो ये एंगल है ही, दोनों में कॉमन है ये वाला एंगल तो। ठीक है, और यहाँ से यदि हम इसको ऐसे मिला देंगे, यहाँ से यदि हम इसको ऐसे मिला देंगे, तो यहाँ पे ये एंगल इज इक्वल्स टू ये एंगल। आ रहा है नहीं आ रहा है समझ, यहाँ से इक्वल्स टू ये एंगल। तो यानी कि ये दोनों त्रिभुज ADE और ABC एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो जब सिमिलर हो जाएंगे तो इसका रेशियो और इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 3:4, 3:7। यहाँ तक की पूरी 7 है ये। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा इसका, 9:49, छोटे वाले का 9, बड़े वाले का 49।
तो यानी कि कई बार हमसे क्वेश्चन में इसकी वैल्यू यदि पूछ ले हमसे, ये जो क्वाड्रिलेटरल बी डी ए सी की वैल्यू, तो क्वाड्रिलेटरल बी डी ए सी का एरिया कितना हो जाएगा? 49 - 40, 49 - 9 तो 40, 40 यूनिट। जो यूनिट लगाना तो बहुत जरूरी है पीछे। तो ये सिमिलैरिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसे सपोज करो कि एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, कि सपोज करो कि जैसे ये वाला दे दिया हमें, एक ये और ये, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं। इसकी भुजा 3 है, इसकी भुजा 4 है, और इसकी भुजा 5 है। ये ये 5 हो गई, ये 6 हो गई, ये भी 5 है। नहीं, सपोज ये 3, ठीक है। अभी मैंने तो सेम ही ले लिया है लगभग। तुम एक रेशियो को ले सकते हो, जैसे कि जो सिमिलैरिटी में सबसे बेसिक क्या होती है, कि जैसे सपोज करो कि ये वाला ए बी सी है, और ये वाला डी ई एफ है, ये वाला डी ई एफ है, ये वाला ए बी सी है, ठीक है। तो यानी कि ये वाला कौन और ये वाला कौन बराबर हो जाए, मान लो बाई चांस, बाई चांस क्या, ले ही लो, और ये वाला कौन इसके बराबर है। तो यानी कि सिमिलैरिटी से क्या होगा कि ए बी सी इज इक्वल्स टू ए बी सी सिमिलर, ए बी सी सिमिलर डी ई एफ। अपन को अब समरूपता को तो कैसे भी लिख सकते हैं। समरूपता जो होगी, जो सिमिलैरिटी होगी, तो वो एक उसमें ही लिखी जाएगी। जैसे ए की वैल्यू, ए का कौन किसके बराबर है, डी के बराबर है, तो डी सबसे पहले आएगा। बी किसके बराबर है, ई के बराबर है, तो ई आएगा। और इसके बराबर है सी, एफ के बराबर। तो सबसे बेसिक कंडीशन जो होती है, तो वो होती है जो इनकी साइड का रेशियो होता है ना, वो इक्वल है। तो ए बी अपॉन में डी ई, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन डी एफ। ए बी अपॉन में बी सी इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन में डी एफ। मैं एक बार तुम्हें बता देता हूँ कि जैसे यहाँ पे क्या होगा, ये ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन क्या लिखा था हमने, डी ई बराबर बी सी अपॉन ई एफ, ठीक है। और इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये ए सी अपॉन, ए सी अपॉन कितना, डी। तो यानी कि ये सारी चीजें क्या होती हैं कि सिमिलैरिटी के लिए सबसे बेसिक थिंग्स हैं, जो थेल्स थ्योरम से हम प्रूव भी कर सकते हैं इस चीज को, ठीक है। तो आगे यदि क्वेश्चन देखें, तो अब ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्वेश्चन समानुपाती हो गए, यानी कि ये जो ये रेशियो और ये रेशियो, ये वाला रेशियो जो है, जैसे मान लो ए बी की वैल्यू ले ली हमने 3, और डीई की वैल्यू ले ली हमने 6, तो इनका रेशियो कितना हो गया, 1:2। तो ये जो सारी भुजाएं होंगी ना, बी सी अपॉन में ई एफ और ए सी अपॉन में डी एफ, तो वो भी क्या होगी कि 1:2। वो भी क्या होगा, 1:2, ठीक है। समझ आ गया? तो इसी में इनकी मीडियन का रेशियो होता है, इसी में इनकी हाइट का रेशियो होता है, और इसी में इनके जो स्क्वायर करेंगे इनका, तो वही इनका आएंगे एरिया का रेशियो, ठीक है। तो यहीं की आज की यहीं खत्म करते हैं। चलो, बाय।